कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। भारत की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा, रामायण है पावन गाथा, रामायण मानव की प्रेरणा, रामायण युग युग की चेतना, रामायण 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 श्री रामायण। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। है धर्म की व्याख्या रामायण, है धर्म की व्याख्या रामायण, मानव मर्यादा रामायण 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 श्री रामायण। हम आज ही नहीं, हम इसी समय अयोध्या को प्रस्थान करेंगे। महाराज की इच्छा तो ये थी कि मैं आपको वन प्रदेश तक ले जाऊं और वहां से आपको अयोध्या लौटा लाऊं। क्या मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी पिता बने और तेरा पुत्र भी अचानक इसी प्रकार तेरी दृष्टि से ओझल हो जाए, तू भी उसके पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दे। यही वो मुकुट है जिसे तुम्हारे प्रयास ने राम के मस्तक तक पहुंचते पहुंचते भारत की ओर मोड़ दिया है। हे माता गंगा, आज पुनः आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आभारी हूं। यदि सुख का सार निकाला जाए और उसके आनंद की केवल कल्पना ही की जाए, तो वो आनंद केवल आप ही के तट पर अनुभव कर सकता हूं माता। कदाचित इसीलिए कई साधकों ने, तपस्वियों ने अपने आश्रम आप ही के तट पर बनाए हैं माता।
हे शिव जटा निवासिनी, अब संभवतः आपके दर्शनों का सौभाग्य 14 वर्षों के पश्चात ही प्राप्त होगा। हे पतित पावनी को पावन करने वाले, मैं आपके मानव रूप को प्रणाम करती हूँ। जिस प्रकार समस्त अयोध्या आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है, मैं भी करूंगी नारायण। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे स्वर्ग सी पावन मेरी जन्मभूमि, हे अयोध्या की माटी, अब आपसे भी विदा लेता हूं, किंतु अपना ऋण उतारने का एक अवसर अवश्य देना, यह राम की प्रार्थना है। अनुज लक्ष्मण। जी भ्राताश्री। अयोध्या की माटी अपने संग अवश्य ले लेना। ऐसा प्रतीत होगा जैसे अयोध्या अपने संग संग ही चल रही है। जी। हे जन्मभूमि प्रणाम, हे पितृभूमि प्रणाम। हे जननी, हमारी माताओं को साहस एवं पिताश्री को सामर्थ्य प्रदान कीजिएगा। हम उन्हें असीम व्याकुलता एवं असहनीय कष्ट की स्थिति में त्याग कर आए हैं। केवट, बंधु आप ही हैं जिनसे महामंत्री जी ने कहा है कि हमें गंगा पार उतार दें? कहा तो है, किंतु किंतु क्या? उन्होंने ये नहीं बताया कि आप अयोध्या के राजकुमार हैं। यदि मैं राजकुमार होता तो अवश्य बताते। मैं अयोध्या का राजकुमार कल तक था केवल, किंतु अब मैं, मेरी पत्नी एवं मेरा अनुज केवल वनवासी हैं। केवट, सुना है कि पार उतारने वाले का हृदय तो बड़ा विशाल होता है, इसलिए मुझे अवध का राजकुमार समझकर मुझसे विशेष धन की अपेक्षा न करना। पारिश्रमिक की छोड़िए स्वामी, पार उतारना तो मेरा धर्म कर्म है। अच्छा तो आप ये बताइए कि आपका ही नाम श्री रामचंद्र है ना? हाँ, वो तो मैं हूँ। वही श्री रामचंद्र जिन्होंने अपने चरणों की धूल से एक पत्थर की शिला को स्त्री बना दिया। हाँ, वो तो मेरे गुरु का आदेश था, अन्यथा कोई भी परस्त्री मेरे लिए माता समान है। बात मत बदलिए स्वामी, आपके चरण की धूल लगते ही वो शिला स्त्री नहीं बन गई थी? हाँ हाँ, बन तो गई थी। अब आप ही बताइए स्वामी, जिसके चरणों की धूल से एक पत्थर की शिला स्त्री बन सकती है, तो मेरी इस काठ की नाव का क्या होगा? ये भी स्त्री बन गई तो मैं तथा मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। स्वामी, ये नाव ही मुझ निर्धन की आजीविका है, दो जून का भोजन है स्वामी। अरे केवट, वो तो उस देवी को उसके पति का शाप था, इसलिए वो मेरे पाद स्पर्श से केवल शाप मुक्त हो गई। क्या पता मेरी इस नाव को भी किसी ने शाप दे दिया हो। नहीं स्वामी नहीं, मैं आपको इस प्रकार अपनी नाव पर बिठाने का संकट नहीं ले सकता। अच्छा तो ये बताओ कि किस प्रकार हमें अपनी नाव में बिठाओगे? प्रभु, यदि आप सचमुच चाहते हैं कि मैं आपको गंगा पार ले चलूं, तो सबसे पहले आप मुझे अपने कोमल चरण धोने की अनुमति दीजिए प्रभु। नहीं केवल, चरण तो केवल संत महात्माओं के धोए जाते हैं। मैं एक साधारण क्षत्रिय नहीं,
स्वामी, जो पिता के दिए गए वचन पर एक पल में राजा से वनवासी बन गया है, उससे बड़ा महात्मा और कौन हो सकता है प्रभु। मैं अनपढ़, गंवार और आपसे बात करने योग्य भी नहीं हूं प्रभु। यदि आपको पैर धुलवाई स्वीकार है तो मैं आपको पार उतारने को तैयार हूं, अन्यथा आप और केवट ढूंढ लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और हां, यदि आप नीच समझकर, केवट समझकर आप मुझे अपना पैर नहीं छुआना चाहते हैं तो बात और है। नहीं केवट, नहीं। जो तुम्हारे छूने से अपवित्र हो जाएगा, उसे तो ये पावन गंगा भी पवित्र नहीं कर सकती। नीच तो वो है जो दूसरे को नीच समझता है, जो स्वयं अपना कर्म नहीं करता। मेरी दृष्टि में एक कर्महीन ब्राह्मण से एक कर्मनिष्ठ केवट अधिक श्रेष्ठ है। हे केवट, पार उतारने वाला भी भला नीच हो सकता है? आप मुझसे आयु में अधिक श्रेष्ठ हैं और इसी मर्यादा के कारण मैं आपसे अपने चरण नहीं धुलवा सकता। फिर तो हम दोनों भी वश हैं। आपको मर्यादा रोकती है और मुझे मेरा भविष्य। किंतु स्वामी, ध्यान रहे, आपके चरणों की धूल की बात यह हर केवट जानता है। तब तो गंगा पार करने की विवशता में मुझे किसी न किसी केवट की बात को मानना ही होगा। यदि स्वामी ऐसा है तो ये सौभाग्य मुझे ही दे दीजिएगा स्वामी। आप गंगा पार उतर जाएंगे और मैं भवसागर पार उतर जाऊंगा। एक मनुष्यों में कोई भी उच्च नीच नहीं होता, और इस मर्यादा को स्थापित करने के लिए श्री राम अपना सिद्धांत आज तोड़ता है। धोइए मेरे चरण, किंतु मेरी भी एक विनती है। आज्ञा दीजिए स्वामी। मेरे चरण धोने से पूर्व आपको मेरे हृदय से लग जाना होगा। स्वामी, स्वामी मैं धन्य हो गया स्वामी। स्वामी मैं धन्य हो गया। केवल मान्यता है कि गंगा जल सबसे अधिक पवित्र होता है, किंतु आपके नेत्रों का जल तो उससे भी अधिक पवित्र है। उसने राम के चरण ही नहीं, राम के अंतर को भी शुद्ध कर दिया। अब यदि संतोष हुआ हो तो इन्हें और अधिक जल से धोने की आवश्यकता नहीं है। सत्य है नारायण, भाग्यशाली है केवट। ये अवसर तो बड़े बड़े संतों, महात्माओं को नहीं प्राप्त होता। प्रभु, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो गया। आइए माता, आइए राजकुमार, आइए प्रभु, मेरी नाव को पवित्र कीजिए। परंतु केवट, पारिश्रमिक देने के लिए मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है। प्रभु, मैं भी मल्लाह हूं और आप भी मल्लाह हैं। आज आप मेरे घाट पर आए हैं, आपको मैं पार उतार देता हूं, और जब मैं आपके घाट पर आऊंगा आप मुझे पार उतार दीजिएगा। आपको भ्रम हुआ है केवट, मैं तो केवल एक साधारण प्राणी हूं। नहीं स्वामी, मैं जानता हूं। स्वामी, यदि किसी भी दिन मुझे भगवान के दर्शन हुए तो उनका मुखड़ा आपके समान ही होगा प्रभु, आपके समान ही होगा। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए, आइए, आइए माता, आइए राजकुमार जी, आइए। छोटा बड़ा राम नहीं चीन्हा, बढ़ के वट निज भुज भर लीन्हा। ऊंच नीच कछु भेद न माना, मानव मानव एक समाना। मानव मानव एक समान।
महारानी सुनैना, महारानी, महाराज, क्या हुआ? अनर्थ हो गया महारानी, अनर्थ। हमारी जानकी के तप ने उसे महान रघुकुल की पुत्र वधु बनाया, किंतु नियति ने उसके सारे सुख छीन लिए। ये आप कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं महाराज? मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। अभी अभी सूचना मिली है कि महाराज दशरथ ने जामाता भरत को राज्य देने का निर्णय लिया है। महाराज, आपको कष्ट इसलिए हो रहा है ना कि आपके जामाता राम को राजगद्दी नहीं मिली? नहीं महारानी, ये सत्य नहीं है। उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार राजा को है अथवा उसकी प्रजा को। मुझे इस बात का दुख है कि श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया है और हमारी पुत्री, हमारी लाडली जानकी ने श्री राम के साथ वन में जाने का निर्णय लिया है। स्वामी, हमारी जानकी ने पत्नी धर्म का पालन करके मिथिला के गौरव को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाया है। महारानी, मैं नहीं जानता हमारी कोमल कन्या जानकी 14 वर्षों तक वनवास की यातना कैसे सहेगी। मैं तो इस धर्म संकट में पड़ गया हूं कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? स्वामी, जब कोई व्यक्ति किसी और के धर्म को अपनी कसौटी पर परखता है, तभी धर्म संकट में पड़ता है। महारानी, मुझे जामाता भरत के राजा बनने पर कोई आपत्ति नहीं। ये धर्म संकट है, किंतु मुझे श्री राम के वन जाने पर आपत्ति है, क्योंकि ये न्याय संगत नहीं है। मैं अयोध्या जाऊंगा। नहीं स्वामी, आप अयोध्या नहीं जाएंगे। जामाता राम ने जिस निर्णय के पक्ष में अपना मत दिया है, वो धर्म संगत भी है और न्याय संगत भी। आप अयोध्या जाकर क्या करेंगे महाराज? अपनी पुत्री को धर्म पालन से रोकेंगे? मैं जानती हूँ स्वामी, हमारी सीता 14 वर्षों तक वन के कठोर कष्ट उठाएगी, किंतु यदि यही उसकी नियति है तो आप क्या कर सकते हैं महाराज? ये ना भूलिए, आप अपनी कन्या का कन्यादान कर चुके हैं। आप केवल विधाता से उसके लिए प्रार्थना कीजिए। उसके भाग्य विधाता बनने का प्रयास ना करें महाराज। मेरी तो केवल यही विनती है। कदाचित तुम सत्य कह रही हो महारानी। मैं पिता से भाग्य विधाता बनने जा रहा था। हम दोनों यहीं से उनके लिए, उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। हे महादेव, जो भवानी समस्त संसार को सुख प्रदान करती है, वो स्वयं आज दुखी है। हाँ देवाधिदेव, जिन श्री राम के लिए जनक नंदिनी ने उन्हें वर के रूप में प्राप्त करने को मुझसे प्रार्थना की थी, आज उन्हें श्री राम के साथ वन जाना पड़ रहा है। और नियति की इस क्रूरता का मूल्य अयोध्या नरेश दशरथ को चुकाना पड़ेगा। हाँ महादेव, महाराज दशरथ कोई साधारण मानव नहीं है। उन्हें तो स्वयं जगत पिता कहकर पुकारते हैं। हर श्रेष्ठ वस्तु अपनी श्रेष्ठता का मूल्य चुकाती है महादेव।
रत्न फलों की भांति वृक्ष पर नहीं मिलते। वे तो धरती एवं सागर की गहराई में निवास करते हैं। यही उनकी नियति है। हे नीलकंठ, ये तो नियति का महाराज दशरथ के प्रति अन्याय है। एक तो वे मानवता के कल्याण का कारण भी बने और दंड भी भोगे। हे भगवान, जो व्यक्ति ईश्वर को धरती पर लाने की क्षमता रखता है, वो स्वयं भी साधारण नहीं होता। मानव कल्याण के लिए श्री राम ने पिता के रूप में दशरथ को चुना है, किंतु वन तो श्री राम ही जा रहे हैं, दशरथ नहीं। देवाधिदेव, मृत्यु की पीड़ा तो दशरथ को हो रही है। अधिक भावावेश में, दुर्बलता के क्षण में कैकेयी को 2 वचन ना दिए होते तो। नहीं महादेव, जो भावना आज दशरथ के विरुद्ध लगती है, यही उनकी महानता कहलाएगी। ये मत भूलिए देवी कि दशरथ के यही 2 वचन ही मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्म का कारण है। और फिर महाराज दशरथ की लोकप्रियता को तो देखिए। आज सारा अवध दुख में उनके साथ है। वैद्यराज। महामंत्री जी, प्रणाम महामंत्री जी। प्रणाम वैद्यराज, प्रणाम। वैद्यराज, महाराज की दशा कैसी है? काल रथ का अश्व पग उठा चुका है। बस आशा रूपी सारथी ने पूरी शक्ति से प्राणों की डोर खींच रखी है। महाराज की इस समय स्थिति वैसी ही है जैसी सूर्यास्त के पश्चात गोधूली बेला के कुछ पलों के प्रकाश की होती है, किंतु वो उजाला संध्या के अंधकार से नहीं लड़ सकता। महाराज को इस समय केवल प्रतीक्षा है तो आपकी, महामंत्री जी। आपका उत्तर उनके लिए संजीवनी बूटी भी सिद्ध हो सकता है एवं विष भी। वैद्यराज, मैं तो रिक्त हाथी लौटा हूं। मेरा दुर्भाग्य देखिए, जीवन भर मैंने अयोध्या की सेवा की, कोई कलंक नहीं लगा, किंतु आज जैसे ही मुझे महाराज देखेंगे, काल रथ का अश्व दौड़ेगा, प्राणों की रास टूटेगी, और यदि अब नियति की यही इच्छा है कि स्वामी की हत्या का कलंक सेवक पर लगे, तो लगे। मैं विवश हूं, मैं महाराज से सत्य को नहीं छुपा सकता। हे विधाता, भविष्य में यदि किसी को दशरथ जैसा महान चक्रवर्ती सम्राट बनाना हो, तो उसे भाग्य का भी चक्रवर्ती बनाना। चलिए वैद्यराज। महारानी, महाकाल से मेरी ओर से प्रार्थना कीजिए। जहां इतना समय दिया, थोड़ा और सही। सखा सुमंत पुत्र राम को लेकर आते ही होंगे। बस एक बार, अंतिम बार राम के दर्शन कर लो, फिर मृत्यु देवता की जैसी इच्छा। ये क्या महाराज, आप तो क्षत्रिय हैं। आज तक आप प्रत्येक युद्ध में विजयी रहे हैं। इस पुत्र विरह की युद्ध में
क्षत्रिय होकर पराजय स्वीकार कर रहे हैं। नहीं महारानी, पराजय एक क्षत्रिय नहीं, पिता स्वीकार कर रहा है। कैकेयी को दिए गए वचनों में क्षत्रिय विजयी हुआ है, किंतु एक पिता पराजित हो गया है महाराज। पिता पराजित हो गया है। महाराज, महामंत्री, मेरा सखा सुमंत आ गया है महारानी। मेरा जीवन धन लेकर मेरा सखा आ गया है। महाराज, मैं आपके लिए एक सुखद शुभ समाचार लाया हूं। कहो महामंत्री, कहो। किंतु यदि समाचार अमृत कलश प्राप्ति का भी हो, तो भी इस दशरथ के लिए राम का स्थान नहीं ले सकता वो। राम को बुलाओ, राम को बुलाओ सखा, राम को बुलाओ। महाराज, आप धैर्य से मेरी बात सुनिए। गंगा पार करते समय क्या राम गंगा पार कर? महाराज, रात्रि विश्राम के समय उन्होंने मुझसे कहा था कि महाराज जब भी चाहें पंचवटी मुझसे मिलने आ सकते हैं। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा महारानी। पंचवटी अवश्य जाऊंगा महारानी। पंचतत्व से बना ये शरीर अब शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। मेरे राम ने गंगा पार कर ली है और मैंने अपनी आयु सीमा पुत्र राम, तू धन्य है पुत्र, तू धन्य है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरी अंतिम प्रार्थना सुन ले कि मेरे राम जैसा पुत्र तो घर घर में देना, किंतु किसी भी घर को दशरथ जैसा पिता न देना। यदि दशरथ जैसे पिता इस संसार में आते रहे, तो राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम वन में भटकते रहेंगे। हे भगवान सूर्य, क्षमा। हे अयोध्या की प्रजा, क्षमा। हे अयोध्या की माटी, क्षमा। हे पुत्र राम, लक्ष्मण, पुत्री सीता, क्षमा। हे महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा, क्षमा। अब ये अपराधी दशरथ इस संसार से विदा ले रहा है। श्रवण कुमार के माता पिता की भांति इस संसार से प्यासा ही जा रहा है। हे राम, हे राम, हे